लास्ट तारीख थी, उस पर इमरान खान साहब की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ, ना इमरान खान साहब पेश हुए, ना उनके वकील पेश हुए। सफाई के गवाहान थे जिन्हें वो लाना चाहते थे अपने केस को साबित करने के लिए। सजा अगर मुअत्तल हो जाती है तो जो 5 साल के लिए इनको नाअहल किया गया है, क्या ये भी मुअत्तल होगा? जब तक अपील डिसाइड नहीं होती तब तक आपकी नाअहली भी वहाँ रहती है और आपकी सजा भी आप फेस कर रहे होते हैं। इलेक्शन आने से पहले किसी सियासतदान को सजा हुई और उसको नाअहल करार दे दिया गया हो। वकील का ना कोई सियासी पार्टी होती है, ना उसका कोई लीडर होता है। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, रिसेंटली इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा हो जाती है 3 साल की और 1 लाख रुपया जुर्माना और 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया जाता है। मेरे साथ सैयद फरहाद अली शाह साहब मौजूद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और माजी में बड़े केस किए हुए। इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब का भी केस लड़ चुके हुए हैं। इनसे आज जानते हैं कि क्या ये केस के ऊपर इनको ज़मानत हो जाएगी, कितनी देर में होगी और क्या तोशाखाना होता क्या है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि 1999 में जब मियां नवाज शरीफ त्यारा साजिश केस में गिरफ्तार हुए थे तब भी यही वकील थे, और आज इमरान खान के ऊपर जब ये तोशाखाना केस हुआ है अब भी यही वकील हैं। क्या ये मिलती जुलती? ख्वाजा आरिफ साहब का बेसिकली मैं ऐसा पूछ रहे हैं। देखिए, मैंने तो अभी आपको रिसेंट जवाब दिया था कि वकील का ना कोई सियासी पार्टी होती है, ना उसका कोई लीडर होता है। वकील के साहिल होते हैं। ख्वाजा हारिस साहब को मियां नवाज शरीफ साहब ने वकील किया, उन्होंने उनका केस किया। ख्वाजा हारिस साहब को इमरान खान साहब ने वकील किया, उन्होंने उनका केस किया। देखें, अभी जो 25 मई को 2022 में जब धरना इमरान खान साहब दे रहे थे तो आपको याद होगा कि एक कांस्टेबल मेजर साजिद के घर जब पुलिस गई मॉडल टाउन में तो उन्होंने फायरिंग करके एक कांस्टेबल को शहीद कर दिया था। उन पे एलिगेशन ये था। मेजर साजिद और उनके बेटे ने मुझे वकील किया, मैंने दहशतगर्दी कोर्ट में उनका ट्रायल किया। वो उस ट्रायल में प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर सकी, वो दोनों बाप बेटा उसमें से क्विट हो गए। अब वो पीटीआई के प्रेसिडेंट थे मॉडल टाउन से, तो हमने उनका केस किया। उसकी वजह यह कि वकील को जो भी एंगेज करेगा उसकी सर्विसेज लेना चाहेगा। उसने ये तो नहीं देखना कि पिछली दफ़ा मैं नवाज शरीफ का वकील था तो अब मैं इमरान खान का क्यों हो गया। देखिए, जिसका भी केस करवाने के लिए साहिल किसी भी वकील के पास आएगा उसका केस करेगा। मुझे बताइएगा कि ये सज़ा अगर मुअत्तल हो जाती है तो जो 5 साल के लिए इनको नाअहल किया गया है, क्या ये भी मुअत्तल होगा फैसला? देखिए, बेसिकली सस्पेंशन के अंदर जजमेंट सस्पेंड होता है। अब जजमेंट के अंदर सस्पेंशन, आप देखें इलेक्शन लॉज के अंदर जब तक आपकी नाअहली पेंडिंग है, अगर आपकी अपील भी पेंडिंग है तो अपील डिसाइड होने तक नाअहली आपकी जो है वो आपके आड़े आएगी। लेकिन सज़ा सस्पेंड होती, सज़ा ख़त्म नहीं होती। जब तक अपील डिसाइड नहीं होती तब तक आपकी नाअहली भी वहाँ रहती है और आपकी सज़ा भी आप फेस कर रहे होते हैं। सिर्फ एक अरेंजमेंट होता है कि आप बेल आउट होकर बाहर आ जाते हैं। आपकी सज़ा सस्पेंड कर दी जाती है कि अपील के फैसले तक आपसे श्योरिटी बॉन्ड ले लेते हैं कि आप इसको बिहाइंड दी बार जो है आप वहाँ से रिलीज़ हो जाएं और अपनी अपील का फ़ैसला करवाएं। क्योंकि अपील अभी पेंडिंग है तो आप नाअहल रहेंगे जब तक अपील आपके हक में ना हो। अच्छा, ये क्या समझते हैं कि इलेक्शन से पहले ये फैसला आया, उनको नाअहल किया गया, कोई बात समझ में नहीं आ रही? देखें, ये तो सारी अब मेरिट की बात है। बहुत सी बातें ये की गई कि ये देखें जी, वो जज साहब जो थे वो अगले दिन इंग्लैंड चले गए, उन्होंने ऐसे कर दिया उनको। देखें, सेमिनार इंग्लैंड में हो रहा है, वो एक रात में तो प्लान नहीं हो जाता। और आपको पता है कि जजेस की छुट्टियाँ हैं, आधे जजेस जो हैं वो समर वेकेशन पे पहले चले गए, आधे आज पीर वाले दिन जो लोग पहले छुट्टियों पर गए थे वो वापस आ गए और जो काम कर रहे थे वो आज चले गए। तो ये एक रूटीन की बात है। मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या सहराइयाँ जो हैं वो हम अपने मकसद के मुताबिक कर रहे हैं, अपनी चॉइस के मुताबिक कर रहे हैं। जो चीज़ हम चाहते हैं कि हम किसी तरीके सोशल मीडियम के ऐसे या कैसे भी हम वो क्या सहराइयाँ पहले ही करके केस को प्रेजुडिस कर देते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के पास बहुत बड़ा पॉइंट ये था कि वो अपनी सफाई में जो विटनेसेस लाना चाहते थे, जो उनका राइट जो करटेल किया गया था, जो उनकी एप्लीकेशन डिसमिस हुई, उसकी अपील अभी पेंडिंग थी क्योंकि उसमें स्टे नहीं हुआ। या कम से कम इतना ही हो जाता कि जी जजमेंट जो है वो डिसाइड ना करें, जजमेंट को स्टे कर देती है अगर एपेक्स कोर्ट, तो फिर नीचे के जज साहब फैसला नहीं, क्योंकि वो स्टे नहीं था तो उन्होंने मौका दिया इनको, ये गवाह नहीं लेके आए, उन्होंने समझा कि अपॉर्चुनिटी जो है वो दे दी गई, तो उन्होंने उसके बाद इसका फैसला करके। अब देखें, लास्ट तारीख थी, उस पर इमरान खान साहब की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ, ना इमरान खान साहब पेश हुए, ना उनके वकील पेश हुए। तो जज साहब ने क्योंकि फ़ैसला उन्होंने करना था, उन्होंने फ़ैसला कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि आम हालात के अंदर ये चीज़ इमरान खान साहब को अपील में बहुत एक उनका वैलिड ग्राउंड है कि उनके पास डिफेंस की, उनकी सफाई के गवाहान थे जिन्हें वो लाना चाहते थे अपने केस को साबित करने के लिए, और वो मौका उन्हें नहीं मुयस्सर आ सका। तो ये उनके लिए एक गुड ग्राउंड होगा उनके। सर, मुझे बताइएगा कि
माजी में कभी ऐसा हुआ है कि इलेक्शन आने से पहले किसी सियासतदान को सज़ा हुई और उसको नाअहल करार दे दिया गया हो? देखिए, मैं आपको ना, आपके पास ज़िंदा मिसाल है कि जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, साकिब निसार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, तो कसूर में एक रैली निकली। उस रैली को हेड कर रहे थे उस वक्त के सिटिंग MN शेख वसीम, उसके साथ MPA थे। उन्होंने रैली निकाली और उस रैली पे हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने एक पटिशन आने पे जो सदर थे वहाँ के कसूर के मिर्ज़ा नसीम, उनकी तरफ से पटिशन आई कि इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। उस पर लार्जर बेंच बना। शेख वसीम का मैं वकील था, एज ए डिफेंस काउंसिल था। हमने वो केस पूरा प्रोसीड किया। शेख वसीम को कोर्ट ने 1 महीने की सज़ा भी दे दी और नाअहल कर दिया। और शेख वसीम एट द मर्ज ऑफ इलेक्शन उनको इस वजह से अपना टिकट वापस करना पड़ा कि उनको अब एक सज़ा होगी, उनकी अपील पेंडिंग, और उनकी जगह पे उनके बेटे साद वसीम ने फिर इलेक्शन लड़ा, बिल्कुल इलेक्शन से चंद दिन पहले। तो ये ऐसी बेशुमार मिसालें, आपको वो मिसाल दे रहा हूँ जो जिसमें मैं खुद वकील था। तो वो शेख वसीम जो थे वो नाअहल हुए, इवन अदरवाइज़ कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी जो सज़ा थी वो मेंटेन रही, और वो नाअहली जो है वो 5 साल की वो आज तक फेस कर रहे हैं। लास्ट में मुझे बताइएगा, क्या कानून के पास जज्बात की कोई जगह है? देखिए, कानून जज्बात पे नहीं चलता, कानून शहादत पे चलता है। और हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, यहाँ आप देखें, एक मिसाल ये है कि जिसका किसी कपल का या किसी बंदे का बेटा अगर कत्ल हो गया, तो जज्बात पे चलें, उसके आंसू देखें तो बगैर एविडेंस के सज़ा देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सज़ा और जज़ा का फ़ैसला एविडेंस पे किया जाता है। तो जब तक एविडेंस नहीं होगी तब तक किसी जज्बात को मद्देनज़र रख के फ़ैसला नहीं किया जा सकता। जी नाज़रीन, आपने फरियाद शाह साहब की तमाम गुफ्तगू जानी, और ये भी बात बड़ी अजीब है, लोगों की तरफ से तासुर पाया जा रहा है कि इलेक्शन आने से पहले ही इमरान खान को नाअहल कर दिया गया और उनको 3 साल के लिए गिरफ्तार करके सज़ा दे दी गई और 1 लाख रुपया जुर्माना दिया गया। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।